Hi and welcome to Motorways. Today we're going to talk about one of the finest cars in its segment, the Skoda Slavia. How do you want to deconstruct this thought? I want to give a name to the car, that is elegance. Okay. तो बेसिकली मैं पहले इंजन की बात करता हूँ. Skoda Slavia comes in two engines. One is 1 liter petrol turbo and second one is 1.5 liter petrol turbo. It produces nearly, ratio बताता हूँ उसका bhp का, it is nearly 117 to 147.5 ish bhp. Okay. And if I talk about torque, it is nearly 178 or 5 Nm, which varies around 250 Nm. So the 1 liter turbo has 170 and the 1.5. It has a variation, you know. So final 250. हाँ, 1 liter petrol turbo जो है, that comes with 3 cylinder, ठीक है, and 1.5 liter obviously 4 cylinder. In its segment, sedan segment, it has one of the finest wheelbase, ठीक है, one of the best ground clearance. In the sedans, In it the is sedans. one of the finest ground clearance. I mean, लोग जो क्लेम कर रहे हैं, जो कंपनी भी क्लेम कर रही है कि ये किसी एसयूवी से भी बेहतर है, क्योंकि दो इट इज अ यूरोपियन कार, बट इंडियन जो रोड्स हैं, इंडियन कंडीशंस जितनी रगेड हैं, उसमें भी आज तक किसी भी कस्टमर की नीचे घसने की कंप्लेंट नहीं आई है इसकी. So is it a tall car? इतना भी ऊंचा नहीं है कि वो सेडान ना लगे. जिस सेगमेंट सेडान किस लिए एरोडायनामिक्स ज्यादा होता है सेडान्स में, है ना, थोड़ा ग्राउंड पे चिपक के ज्यादा चलती है, तो वो भी फील होता है उस पे. Nice. How was the interior? बीइंग अ स्कोडा, ठीक है, जो स्कोडा है उन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं करी है इंटीरियर पे. वैसे इंटीरियर बहुत सिंपल है, बहुत प्लेजेंट सा है, ठीक है, लेदराइट सीट्स मिल जाएंगी, बहुत ही साफ सुथरी अपॉल्स्ट्री है उसकी, है ना, और जो प्लास्टिक्स भी यूज हुए हैं दैट इज नीट एंड क्लीन टाइडी. कुछ ऐसे अनइवन एजेस नहीं हैं. So nothing fancy. नथिंग फैंसी. दो 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, 2 स्पोक व्हील मिलता है, स्टीयरिंग व्हील, ठीक है, और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है दैट इज ऑल्सो वेरी अपीलिंग. जो उसका डिस्प्ले है इन फ्रॉम इनसाइड, इट इज अ वेरी सिंपल कार. Features? Are there any fancy features around? वेंटिलेटेड सीट्स, Okay. 10 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, सनरूफ, यही नॉर्मल बेसिक जो चल रहा है. Nothing out. नथिंग वेरी फैंसी, मतलब टिपिकल स्कोडा है वो. Okay. स्कोडा किस लिए बिकता है? सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी, सेफ्टी, एनकैप में, ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार है ना, गियर बॉक्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट गियर बॉक्स, ठीक है, 1.5 लीटर टर्बो डीएसजी गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक, बेसिकली मैनुअल, automatic and automatic's DSG. There's a slight difference in DSG From automatic. automatic. Though it is a automatic, but जो DSG compliant होता है ना, DSG 1.5 लीटर में ही है. तो DSG का मतलब है डायरेक्ट शिफ्ट गियर बॉक्स. इसके अंदर 2 क्लच जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, ऑटोमेटेड. दो क्लच होते हैं और ऑटोमेशन भी होता है. जैसे कभी ऑटोमेटिक्स क्या करते हैं ना, कभी कभार एक सर्टेन पॉइंट पे आके आरपीएम काट के दूसरा गियर बदलते हैं, मतलब एक सर्टेन पॉइंट. क्लच लेके डालने का टाइम पता चलता है, इसमें वो नहीं पता चलता. डीएसजी की वजह से ये फ्यूल एफिशिएंट हो गया, परफॉर्मेंस एनहांस हो गई है इसकी, और यू कैन पुश इट टू हायर आरपीएम्स. डीएसजी का ये फायदा, और इसकी माइलेज, क्लेम्ड माइलेज भी ऑलमोस्ट 20 के करीब है, बीइंग अ स्कोडा. How is the steering? Steering is very responsive. The company, the owners of the car, उन्होंने सबने जो है क्लेम किया है कि at lower speeds or at higher speeds, the steering wheel is light, enough heavy, ठीक है, और enough responsive है कि you can maneuver in the, either in the traffic or on the highway. Suspensions? सिंपल वही जो अच्छे सस्पेंशन चल रहे हैं, ऑलमोस्ट सबके सस्पेंशन सेम ही चलता है, सेम ही चलता है ऑलमोस्ट.
The sedans have a tendency to drag a little here and there Mhm. because they're long in nature. यही तो इसका एक बेस्ट पार्ट है कि स्कोडा का जो पूरा व्हील बेस है और सारी चीजें हैं, दैट इज क्वाइट हैवी. Spread out wheels. हाँ, तो 16 इंच अलॉयज मिलते हैं, गुड अलॉयज, गुड टायर्स. स्कोडा का स्लाविया का जो प्राइस है वो दिल्ली के अंदर नियरली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 11.50 lakhs Mm-hmm. and it goes till 21ish or 22 lakhs, the top of the line model. और अभी रिसेंट में ही इन्होंने स्लाविया के 3-4 वेरिएंट्स होते हैं. Mm. जैसे इन्होंने एक स्पोर्ट लाइन वेरिएंट निकाल रखा है, Mm. एक मोंटी कार्लो है, प्रेस्टीज है, और अभी बिल्कुल रिसेंट में स्कोडा ने स्लाविया के अंदर एक 25th एनिवर्सरी एक एडिशन निकाला है, Mm. जो मोंटी कार्लो वाले जो एडिशन है उस पे बेस्ड है. Oh. तो बेसिकली यू गेट दी 25th एनिवर्सरी एडिशन इन 1 liter पेट्रोल इंजन एंड 1.5 liter पेट्रोल इंजन एज वेल. Skoda doesn't do diesel. नहीं, Is there a sedan under Slavia, or this is the base sedan from Skoda? Slavia is the Base baseline. sedan. I guess, yeah. 25th anniversary edition है in Skoda Slavia. It comes with a full black exterior Okay. with with red glidings on the surface. कहीं पे Markers. Hmm. हाँ नीचे to make it a little bit sporty. ठीक है. और इसके अंदर अंडर बॉडी लाइट्स दी हुई है, टेल मतलब जो लैंप्स होते हैं ना, जैसे गेट खुलते खोलोगे, हैं, हाँ, सम फैंसी थिंग्स, एंड 360 डिग्री कैमरा. वो पहले किसी वो सब मॉडलों में नहीं है इनके. Hmm. तो ये इन्होंने एक चीज निकाली है इसमें, और दे आर गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स. थोड़ी सी चीजें हैं, देखो ये वाली चीजें कुछ लोग आफ्टर मार्केट करा रहे हैं, बट जब कंपनी Company से प्रोवाइड आ कर रहा रहा है है. तो So, इट इज ऑलवेज बेटर. How is the sport version different from the 25th wala? दे आर वेरी मच द सेम. Hmm. ठीक है, ज्यादा कुछ उसमें फर्क नहीं है, बट एक लिमिटेड स्पेशल एडिशन निकाल. Okay. तो डायरेक्ट कंपटीशन की तूने मेरे से बात करी, 3-4 गाड़ियां हैं बेसिकली. Hmm. ठीक है, वन इज द सेम पेरेंट वर्टस. What is? ठीक है, Hmm. Hyundai वर्ना. Mm-hmm. ठीक है, होंडा सिटी. 4th यही होगी स्लाविया. ये 4 ही तो है. हाँ, 4 गिन के चलते हैं. इट माइट नॉट हैव द बेस्ट इंजन्स ऑफ ऑल 4. The best is Varna. हाँ, मतलब ऑन द चार्ट्स वर्ना एंड होंडा सिटी हैज वन ऑफ द बेस्ट BHP प्रोड्यूसिंग इंजन्स. Okay. ठीक है, Hmm. बट वर्टस एंड स्लाविया एंड वर्ना टू Hmm. हैज द बेस्ट टॉर्की इंजन. Hmm. है ना, पेपी इंजन है बहुत ही. Hmm. जैसे स्लाविया तो बहुत पेपी इंजन है अभी के हिसाब से. जैसे वर्ना तुम किसके हाथ में देखते हो सबसे ज्यादा? Corporate. कॉर्पोरेट है ना, या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनके पास है वर्ना. ये सारी चीजें देख के, जैसे सिटी वाज अ वेरी गुड लुकिंग कार अर्लियर आल्सो एंड नाउ Hmm. एज वेल. Hmm. अब सिटी ने एक स्पोर्ट टाइप का निकाला, Hmm. एक गुड लुकिंग कार और अच्छी सी, Hmm. है ना. वर्टस ऑल टुगेदर इज अ गुड लुकिंग कार. वो मेरा ना हेड टर्न दे देगी कभी भी. What is looks good? बाहर से तो इट इज एलिगेंट, Hmm. जिसको वो ज्यादा Skoda does this job. हाँ, बाहर जो अच्छा दिखाना. बॉडी रोल इतना नहीं है कॉर्नर्स पे. यू कैन टेक इट Hmm. wherever you want, take it wherever you want, वैसा वाला सीन है. बट यू कैन नॉट टेक वर्ना wherever you want. You cannot take city wherever you want Okay. because of the clearance. The Ah, ground clearance. okay. Cool. The ground clearance. That is हाँ. what I was talking about. Hmm. इसका बैक सीट्स कैसे हैं? स्पेशियस, गुड, हाउ? बहुत सही पॉइंट निकाला तूने. One complaint with Slavia owners is this: the back seat. छोटी है. You cannot fit 3 average size adults Hmm. properly. मतलब if you are taking them for a stroll, कि 1 घंटा 2 घंटा इधर आसपास घुमाना है, तो भी उनको it मेहनत is करके बैठना होगा. मतलब
एडजस्ट कर लिया, वो कर दिया. बट इफ यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो So when everything is going good, what are the drawbacks in this car? That is a tough one actually. If it is this perfect, then why is the Virtus selling so hard? Maybe because of the looks. Because in the end, they are almost Parent ranged. company है. हाँ, ranged at almost the same segment. मतलब pricing range ही है, same ही Same ही है. है. Virtus के interior better है. Because in the percentage of these four cars in the segment, I see Slavia being the least sold one. मतलब वो नाम सुन के ही मेरे को लग रहा कि इसको इतना सुना ही नहीं. Definitely, सही कह रहे हो. Why? Why is? Because the approach Skoda is taking is, I guess, they are going with the same pace. वही thinking के साथ, nothing modernistic. कुछ उनकी compact SUV वाले segment में भी, SUV वाले segment भी, मतलब when you go a bit higher in the range, then I start to feel कि हाँ भाई अब ये कुछ हटके है. When you go above 25, then you will feel कि हाँ भाई Skoda के अंदर ये भी है. There is no such thing as a perfect car. हाँ नहीं वो that I get. है ना? But the car is nice, not nice is always by the numbers of people हाँ. who've bought it on a regular. That is true. But whenever कभी भी तुम किसी Skoda ओनर से मिलोगे ना, you will not hear something bad about it. Slavia, especially. नहीं, generally I've understood one thing, that's general Skoda pickers are those people who just want good reliable engine. नहीं फर्क पड़ता कि वो क्या क्या features देता नहीं. They are very trustworthy towards their car. मतलब Why is 10-12 company thinking I about don't know. people? Maybe they are चल रहा है, satisfied. ऐसा भी नहीं, उनके पास बहुत वेरिएशन में कार्स हैं, ना बहुत ही सॉर्टेड कार्स हैं, और आई गेस वो सॉर्टेड कार्स बिक रही हैं. I see, if Skoda was one of the fastest car in the हाँ. segment, तो फीचर नहीं भी देते तो enthusiasts एटलीस्ट ले लेते. बट वही है कि इट विल सरप्राइज यू. आई विल नॉट कोट एनीथिंग कि इट इज द फास्टेस्ट या कुछ, बट इट विल सरप्राइज यू. माइंड मी पर्सनली देयर इज अ टफ कॉल फॉर मी 3 गाड़ियों में. Yeah, मतलब I would go with the Virtus. हाँ. Hands down. Either it is, for me, on the top it is Virtus, then it is Slavia, then it is City, and then it is Verna. What? Maybe low. हमको आप बताओ कि आपके लिए कौन सी कार पहले रहेगी. What do you prefer? But what do you prefer? I'd go with the Virtus. Then Then I don't know. नहीं, honestly I don't. Skoda design मेरे को उतना appeal नहीं करता. I am a bit of those striky kind of looks. Virtus इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि it is striky. It's just not speaking it out. वो जब It has a भाग road रही presence, होती है तो yeah. समझ में आ जाता है. it has a road presence. Simple. Slavia मैंने ज़्यादा देखा नहीं है. First thing on the streets, even if I am there on the street and the Slavia pass by, I have never looked at that car and felt कि यार इसका नाम पढ़ना पड़ेगा. वो दिन नहीं आया आज तक. So that's one place I would never probably. That's one reason I've never not known about that car also. But it is whenever you get a chance to drive a Slavia, do it. मतलब चला के देखना No, I would want to. कि there is something about this engine. कुछ तो हाँ. होगा कि इतने टाइम से वो एक लेगेसी लेके चल रहे हैं. But I'm just worried कि ये legacy will end if they don't try to. Right now they are Buckle up. trying. Right now they are trying. मतलब जो इससे पहले, अगर आप इससे पहले वाले वेरिएंट्स कुछ देख लोगे ना, स्लाविया, ऑक्टाविया, लॉरा, ये वाले सेगमेंट में The last I drove was a Rapid. रैपिड. I was kind of happy with that vehicle. हाँ, बट इफ उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसका इंटीरियर देखोगे, दैट वाज वेरी बेसिक. हाँ बहुत था. बहुत basic. Nothing there. है ना, नथिंग फैंसी. है ना, वही क्या कहते हैं, अपने फैब्रिक सीट्स, बेज इंटीरियर. ये बहुत फेमस थे, सिर्फ बेज इंटीरियर देखते थे, लाइक होंडा सेम. एक बेज इंटीरियर पकड़ के पूरे उसमें कर दिया. बट राइट नाउ दे आर ट्राइंग समथिंग. एक
अलग सा इस स्लाविया में एक एलिमेंट दिया हुआ है थोड़ा सा वुडन टेक्सचर टाइप का देने का जो फ्रंट डैशबोर्ड पे है उस पे दे आर ट्राइंग हार्ड. ठीक है. तो फॉर मी आउट ऑफ 10 if I rate this car it is a good 7.5. Nice. Okay. So this was the Skoda Slavia video for you. If we have missed out on anything, please you have the comment box. Rate down the cars in the orders that you people like it. And do let us and all the Skoda owners who are Slavia driving owners, this yeah. right now. I would want a feedback from you guys too, so that the viewers also get to see feedbacks from the owners as well. And yeah, this is Skoda Slavia. Peace. Peace.